देखिए आप लोग एन्युटीज मतलब क्या होता है, एन्युटीज क्या होता है, फिक्स समय जो पे हो रहा है आपका हर महीना या हर साल हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। जो ईएमआई होता है ना, ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वो भी क्या आपका एन्युटी है, वो भी क्या बताइए आपका एन्युटी है। ठीक है, तो इन केस ऑफ, तो आप लोग लास्ट पढ़े थे, इन केस ऑफ लमसम डिपॉजिट पढ़े थे आप लोग। लमसम डिपॉजिट में कौन सा फॉर्म लगेगा कंपाउंड टेस्ट का? लमसम मतलब वन टाइम, एक बार में, या फिक्स। तो इसमें फॉर्मूला क्या था बताइए, ए इजकल टू पी 1 प्लस आई पे पावर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे कंपाउंड टेस्ट में। ए क्या था अमाउंट, पी क्या था प्रिंसिपल, आई इंटरेस्ट, एन क्या था नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। और इन केस ऑफ recurring पेमेंट, तो recurring पेमेंट मतलब क्या हो गया बताइए आपका, एन्युटी। समझ गए? और इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट वो क्या बताइए आपका, इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। तो एक होता है देखिए ऑर्डिनरी एन्युटी, और एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है बताइए, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन इंस्टॉलमेंट है ना आर पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। समझ गए? तो ऑर्डनरी एन्युटी, हेलो, अब आ रहा क्लियर? देखिए, हेलो हेलो, दीक्षा आ रहा साउंड ऑफ क्लियर? देखिए लमसम डिपॉजिट मतलब वन टाइम डिपॉजिट, तो उसमें जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, वो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई पे पावर एन। वो एक बार में अगर आप डिपॉजिट करेंगे या एक, इन केस ऑफ रैकरिंग पेमेंट, रैकरिंग अगर हो रहा है पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है, तो उस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऑर्डिनरी एन्युटी का। ठीक है, इसमें क्या होगा, व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हर एक साल के एंड में हो रहा है या हर एक एंड में हो रहा है। समझ गए? शायद डिस्कनेक्ट हो गया मेरा फोन, तो आप लोग का फोन में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक बात देखिए। ये फॉर्मूला पढ़े थे, ये किसमें पढ़े थे आप लोग, इनकेस ऑफ लमसम डिपॉजिट पेमेंट, वन टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, एक बार जमा कर दिए 5 साल के बाद कितना मिलेगा, 10 साल के बाद कितना मिलेगा, तो वो था अमाउंट का फॉर्मूला। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रैकरिंग डिपॉजिट है, मतलब क्या हो रहा है, पेमेंट हर साल हो रहा है या हर महीना हो रहा है। अब इसमें भी दो केस है, एक है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी, या खाली एन्युटी लिखा रहेगा, मतलब पेमेंट कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, और एक होता है, तो इस पे फॉर्मूला अलग होगा। इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, ए इजकल टू पी बाई आई 1 प्लस आई पे पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, और एक क्या बताएंगे आपको,
और v इक्वल टू क्या है देखिए, p बाई आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n। क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, p बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई। ये नीचे ले आए, पावर क्या था माइनस n था ना ऊपर में, नीचे लिया तो अब n नीचे आ गया, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या है देखिए, p बाई आई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1, और v इक्वल टू क्या है, p बाई आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n। ये इसको अब नीचे ला सकते हैं आप। तो a क्या देखिए यहाँ पे, a क्या बताइए आपका, अमाउंट, मतलब टू बी रिसीव आफ्टर n ईयर्स। ये इसको क्या बोल सकता है, फ्यूचर वैल्यू, क्या बोल सकते हैं इसको आप, फ्यूचर वैल्यू, समझ गए, फ्यूचर में कितना मिलेगा। और v क्या देखिए, v क्या बताइए, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, मतलब अभी लेंगे तो कितना मिलेगा एक बार में। और p क्या देखिए, p क्या बताइए, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, p क्या बताइए, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। n क्या देखिए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। i क्या बताइए, इंटरेस्ट परसेंटेज, ठीक है। अगर हाफ ईयरली रहेगा, मान लीजिए हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट रहेगा तो n क्या हो जाएगा बताइए, टाइम इंटू 2, और i क्या हो जाएगा देखिए, पर एनम। i हाफ हो जाएगा और n क्या हो जाएगा बताइए, डबल हो जाएगा। तो फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, a इक्वल टू क्या फॉर्मूला देखिए, a इक्वल टू क्या है, p बाई आई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1, और v इक्वल टू क्या है, p बाई आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n, नीचे आएगा तो प्लस n हो जाएगा। a क्या है बताइए, फ्यूचर वैल्यू, और v क्या बताइए, प्रेजेंट वैल्यू, p क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, n क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू 2, और ईयरली टाइम सेम रहेगा, ईयरली में एन और टाइम क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, हाफ ईयरली में डबल हो जाएगा, क्वार्टरली में 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा क्वार्टरली में, ठीक है। बोलिए ए क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, बी क्या हो गया बताइए, प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद देखिए एक होता है इमीडिएट एन्युटी, ये थोड़ा अलग है, मतलब इसमें क्या होता है, इसको बोल सकते हैं एन्युटी ड्यू। इसका मतलब क्या होता है बताइए, इफ इंस्टॉलमेंट कब हो रहा है बताइए, पेमेंट आर पेड और received at the beginning of each period, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है तो इंस्टॉलमेंट एंड में अगर पेमेंट होगा, बिगिनिंग में पेमेंट होगा, तो इंटरेस्ट किस में ज़्यादा मिलेगा बताइए आपको। अगर आप 10 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10 बार बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, और एक हो रहा है कि एंड में पेमेंट कर रहे हैं, एक हो रहा है बिगिनिंग में पेमेंट कर रहे हैं एडवांस में। तो एडवांस इंस्टॉलमेंट अगर पेमेंट कर रहे हैं आप, तो इंटरेस्ट एक बार एक साल ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, समझ गए। अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहे हैं बिगिनिंग में, लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है वो एंड ऑफ द ईयर का आता है,
नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है आपका एंड ऑफ द ईयर का, लेकिन अगर कभी बिगनिंग ऑफ द ईयर है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस खाली इंटू क्या हो जाएगा लास्ट में 1 + i हो जाएगा बस। ठीक है, ये हो गया अमाउंट का। और वी का क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा अगर आप कोई टीवी परचेज करते हैं मान लीजिए और फर्स्ट पेमेंट अभी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाउन पेमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो फर्स्ट पेमेंट आपका डाउन पेमेंट हो गया। अगर 10 इंस्टॉलमेंट है, अगर 10 इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट पेमेंट क्या हो गया डाउन पेमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या ट्रीट करते हैं हम लोग, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, अगर 10 इंस्टॉलमेंट है मान लीजिए एक टीवी परचेज कर रहे हैं आप, 10 बार में पेमेंट करना है, एक अभी पेमेंट कर रहे हैं तो और कितना बचेगा इंस्टॉलमेंट 9 बचेगा। तो 9 इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और डाउन पेमेंट क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। समझ गए। ए में क्या होगा इंटू 1 + i हो जाएगा और वी में क्या हो जाएगा देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका डाउन पेमेंट हो गया। तो बचा कितना फिर 9 इंस्टॉलमेंट, तो n-1 हो जाएगा पावर में और डाउन पेमेंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा बस। तो नॉर्मली एग्जाम में कौन सा आता है, नॉर्मली आता है एंड ऑफ द ईयर का, समझ गए। बिगनिंग ऑफ द ईयर का बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला अब याद हो जाएगा आपको, ए का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वी का फॉर्मूला याद हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि ए का फॉर्मूला अप्लाई होगा या वी का अप्लाई होगा, वो देखना है आपको। सबसे मेन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो रॉन्ग हो जाएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। 4 मार्क्स का आएगा एक सम एनुटी से, एनुटी से सिंगल सम आएगा 4 मार्क्स का, समझ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या है कि 2-2 मार्क्स का 2 सम आएगा, लेकिन एनुटी से कितना मार्क्स आएगा, सिंगल सम आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एग्जांपल्स देखिए पहले अमाउंट का कब अप्लाई होगा, अमाउंट का फॉर्मूला देखिए। हाँ, अमाउंट का फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, देखिए पहला क्या है कि अगर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट आफ्टर एन ईयर, अगर फ्यूचर में आपको मशीन को रिप्लेस करना है तो उस केस में कौन सा फॉर्म लगेगा, अमाउंट का लगेगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर वैल्यू का। उसके बाद अगर है मतलब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन रहेगा मतलब अमाउंट का फॉर्म लगेगा। अगर सिंकिंग फंड है मान लीजिए रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आफ्टर, तो इसमें भी कौन सा फॉर्म लगेगा बताइए, अमाउंट का फॉर्म लगेगा। मतलब अगर मशीन रिप्लेस करना है मतलब फ्यूचर वैल्यू चाहिए आपको, अगर मशीन रिप्लेस करना है 10 साल के बाद मतलब क्या चाहिए आपको फ्यूचर वैल्यू। अगर आपको एसेट रिप्लेस करना है 10 साल के बाद उसके लिए आप सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब क्या चाहिए आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए। अगर डिबेंचर रिडीम करना है आपको 10 साल के बाद मतलब क्या चाहिए आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए। मतलब इस टाइप का सम रहेगा तो कौन सा फॉर्म लगेगा, ए का फॉर्म लगेगा। ठीक है, और वी का देखिए कब लगेगा। तो मेन क्या है ना फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा इस चैप्टर में, मेन क्या है इस चैप्टर में कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वी का फॉर्मूला कब लगेगा देखिए, अमाउंट ऑफ लोन, अगर लोन का अमाउंट निकालना है तो लोन क्या है बताइए आपका, लोन आप अभी लेते हैं पेमेंट बाद में करते हैं आप, तो लोन क्या है प्रेजेंट वैल्यू है। अगर कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं, डाउन पेमेंट प्लस
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने बोलेगा, डाउन पेमेंट आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, वी का लगेगा। उसके बाद सिंगल सम टू बी रिसीव फॉर पेंशन। पेंशन के बदले में आपको एक बार में अमाउंट चाहिए, सिंगल सम चाहिए एट ए टाइम रिटायरमेंट। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए बताइए, वी का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। लोन का अमाउंट निकालना है, कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना है, सिंगल सम टू बी रिसीव फॉर पेंशन एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट, पेंशन का क्वेश्चन है। तो कौन सा फॉर्मूला चाहिए इसमें, वी का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का। तो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वन नंबर सम पढ़िए, ए निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको, ए। और क्या क्या दिया है देखिए, पी कितना दिया है बताइए यहाँ पे, एनडी कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट कितना है 12, आई कितना परसेंट है 3.5%, मतलब 100 से डिवाइड कर दीजिए, 3.5% है ना, तो डिवाइड बाई 100 करिए, 3.5% मतलब 3.5 बाय 0.035। अब इसको सॉल्व करिए, चलिए। ए निकालिए, क्या निकालिए आप, अमाउंट निकालना है इसका, वन नंबर ट्राई करिए। मतलब आपको अमाउंट निकालना है, एनुटी दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट मतलब एनुटी मतलब क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट, और 150 रुपीज का है, एन कितना है 12, आई कितना है 3.5%, तो पी, तो क्या निकालना है आपको, देखिए वन नंबर क्वेश्चन, पी कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है देखिए, कितना इंस्टॉलमेंट है 12 इंस्टॉलमेंट है, आई कितना परसेंट है 3.5%, और 3.5 बाई 100 0.03, और कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर में, ऑर्डिनरी एनुटी है, कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब क्या है ऑर्डिनरी एनुटी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 प्लस आई पे पावर एन, तो पी कितना हो गया बताइए 350, 0 पॉइंट, पी कितना है 150 है, पी कितना देखिए यहाँ पे 150 है, डिवाइड बाई 0.035, 1.035 पावर 12 -1, उसको सॉल्व कर लीजिए, बस आ जाएगा आंसर। तो 150 डिवाइड बाई 0.035 कितना है बताइए, बाहर में आ गया 4285, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कितना दिया हुआ है 1.511066, 1.5110, वैल्यू आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, वैल्यू आपको दिया रहता है। इंटू कर दीजिए 0.511066, तो 219190 जो भी है 2190.29,
तो जो नियरेस्ट उसको मार्क कर दीजिए बस, आंसर आ गया। समझ गया कैसे करना है? बोलिए। पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ, आई दिया हुआ है, ए निकालना है। एन्युटी में हमेशा क्या है ना, देखिए एन्युटी में हमेशा आपको पी या ए या वी निकालना पड़ेगा, एन और आई नहीं निकालना पड़ेगा कभी भी। एन्युटी चैप्टर में कभी भी आपको एन और आई निकालने नहीं बोलेगा, या तो पी निकालने बोलेगा, या ए निकालने बोलेगा, या वी निकालने बोलेगा, बस और कुछ नहीं आएगा इसमें इससे ज्यादा। मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं है। एन्युटी कंपाउंड से ज्यादा इजी है और 4 मार्क्स में आएगा ये। 2 नंबर सम करिए आप लोग। टू नंबर में वी निकालना है, सेम क्वेश्चन है। पी कितना दिया हुआ है 150, एन 12, आई कितना है 0.035, तो वी निकालो, ट्राई करो आप लोग। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 1 नंबर में ए निकालने था और इसमें क्या निकालने बोला है, वी निकालने बोला है, इतने डिफरेंस है बस। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन। ई दिया हुआ है 150, एन 12, आई कितना है 0.0 और वी निकालना आपको। तो पी बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 150 डिवाइड बाई 0.035 1 माइनस 1.03 पावर 12, तो 4285.71 4285 511066 511066 4285, इसको 1 से डिवाइड करिए, 1 डिवाइड बाय 511066 1 माइनस 0.6618 1 माइनस 0.6618 0.3382 सर इंटू करिए। हाँ सर सुनिए ना, बोलो। आपने तो पावर लिखाया था ना n-1, तो वो नहीं लेना है क्या? और प्लस p भी नहीं लेना है क्या? अरे वो फॉर्मूला कब था, देखो स्टार्टिंग से देखो पहले। हेलो, नहीं नहीं, आपने ये जो क्या बोलते हैं, ये v में जो लिखाया था। हाँ रुको रुको, बता देखो, ये फॉर्मूला माइनस है ना यहाँ पे, नीचे आएगा तो हाँ, प्लस एन नहीं हो जाएगा? दोनों फॉर्मूला से, दोनों में कोई डिफरेंस है पहले बताइए, इस फॉर्मूला में और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए? यहाँ माइनस एन है, जैसे मान लो ए पे पावर माइनस एन होता है, तो नीचे होता है क्या होता है 1 बाई ए पे पावर एन नहीं हो जाता है? और तो ये प्लस p फॉर्मूला, भी। ये फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है ये बताइए, इसमें कोई डाउट पहले बताइए, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है ऑर्डिनरी एन्युटी में, या खाली एन्युटी लिखा रहेगा? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर में कब हो रहा है पेमेंट? एंड ऑफ द ईयर। अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब हो रहा है बताइए, एंड ऑफ द ईयर। कुछ नहीं लिखा रहेगा मतलब कौन सा एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी है। क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा मतलब कौन सा एन्युटी है बताइए, ऑर्डिनरी एन्युटी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझ गए? और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन में पावर माइनस एन दिया रहेगा, जैसे जैसे सब में क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 1.035 पावर 12, तो ये फॉर्मूला। और अगर यहाँ पे माइनस में दिया रहेगा, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में देखो, अगर माइनस में दिया रहेगा ना तो कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला। मैं माइनस में दिया रहेगा पावर तो कौन सा अप्लाई करेंगे? मैं नहीं समझ अगर रही क्या। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये माइनस। एक सेकंड, ये फॉर्मूला वी का जो फॉर्मूला है ना, पहले ये बताइए, पहले ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है बताइए? अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर में, हाँ, या अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया मतलब कौन सा एन्युटी है वो? तो फिर तो क्वेश्चन, आपको माइनस वाला हो जाएगा। अरे ये दोनों फॉर्मूला एक ही तो है, इसमें और इसमें और मेरा नेट। क्या डिफरेंस फॉर्मूला में?
और इस क्या पावर एन, ये पावर माइनस एन ऊपर था, नीचे अगर प्लस एन नहीं हो जाएगा 1/दिस। खुद तो हो जाएगा। हाँ तो बस ये आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हाँ इन शॉर्ट मैं ये पूछ रही हूँ आपका हाँ, तो इसमें तो कुछ बोलिए इन शॉर्ट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, तो ये बोलिए, नीचे वाला यूज करना है ना? ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बस ठीक है सर, ठीक है। नीचे वाला फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहता है, क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहता है। अगर अच्छा, वैल्यू में पावर माइनस एन रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक ठीक है। है, और वैल्यू में प्लस रहेगा, पॉजिटिव पावर रहेगा तो ये अप्लाई कीजिएगा। और दोनों फॉर्मूला ठीक है, सेम है, ये माइनस एन ऊपर समझ था, नीचे गई। आ गया बस, ठीक है। और ये जो हाँ, फॉर्मूला है ना, देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो फॉर्मूला आपको बताए हैं, ये फॉर्मूला कब होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब हो रहा है, अगर बिगिनिंग में हो रहा है पेमेंट कब हो रहा है, अगर बिगिनिंग, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब हो रहा है बिगिनिंग में, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर तब ये बिगिनिंग में फॉर्मूला। पेमेंट होगा तो इंटरेस्ट एक साल, हाँ तो अगर बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट एक साल ज्यादा मिलेगा आपको। अगर आप मान लीजिए हर साल एंड में पेमेंट कर रहे हैं और हर साल बिगिनिंग पेमेंट कर रहे हैं, तो किस में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा बोलिए। एक है, मान लीजिए ऑप्शन है कि एक एक प्लान होता है, देखिए कभी आप बैंक से लोन लेंगे ना, अगर आप कोई कार परचेज करते हैं तो आपसे पूछेगा ईएमआई आपको पेमेंट करना है, एडवांस पेमेंट करना है कि लास्ट में पेमेंट करना है, ठीक हाँ, है। अगर एडवांस पेमेंट करते हैं मान लीजिए आप, तो अमाउंट में क्या होगा, इंटरेस्ट एक साल ज्यादा मिलेगा आपको। अगर आपको हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं, आप बिगिनिंग में कर रहे हैं डिपॉजिट, तो एक साल इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस खाली इंटू क्या हो जाएगा लास्ट में 1+i। और प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा, अगर आप बिगिनिंग में पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई कार परचेज किया आप, एक पेमेंट अभी किए और बाकी आपको इंस्टॉलमेंट में करना है, तो फर्स्ट पेमेंट जो है वो क्या हो गया आपका, डाउन पेमेंट हो गया। हाँ, अगर 10 इंस्टॉलमेंट है तो एक आपका डाउन हो गया, तो बाकी क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो पावर क्या हो गया देखो यहाँ पे n-1, पावर क्या हो गया यहाँ पे। अगर आप कोई कार परचेज कर रहे हैं, 10 हाँ, इंस्टॉलमेंट है, एक अभी कर रहे हैं पेमेंट, तो और कितना इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा फिर। 10 है तो बाकी अगर अब 10 नौ बचा। इंस्टॉलमेंट, एक अब 9 बचेगा, और हाँ, तो पावर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा ठीक है, n-1, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत रेयर आता है, मतलब एग्जाम में एनुटी जो आता है ना, हमेशा ऑर्डिनरी एनुटी आता है, ठीक, बिगिनिंग ऑफ द ईयर बहुत कम आता है, लेकिन अगर आएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बस। ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो समझना है आपको। अब ए का अब फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब फ्यूचर वैल्यू चाहिए आपको। अगर क्या चाहिए आपको, फ्यूचर वैल्यू, मतलब 10 साल के बाद एसेट रिप्लेस करना है, सिंकिंग फंड क्रिएट करना है एसेट रिप्लेस करने के लिए, डिबेंचर का पेमेंट करना है 10 साल के बाद। और प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन का अमाउंट निकालना है, एसेट का कॉस्ट प्राइस निकालना है, पेंशन के बदले अभी कितना मिलेगा वो निकालना है, तो वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब 1 नंबर में क्या है, देखो पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ए निकालना है। तो आपको वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा आपको, हम्म, ठीक है। हम्म, 2 नंबर करिए वैसे ही। 2 नंबर में देखो पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, वी निकालना है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन में वैल्यू है पॉजिटिव है, 1.03 पावर 12 दिया हुआ है। तो अगर -12 दिया रहता तो पावर क्या लिखते हैं हम लोग, -n लिखते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, ओके, आगे आएगा वैसा सम। थैंक यू। देखिए यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको, बस इंटू करिए 4285.71 1449। और जो नियरेस्ट होगा उसको मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा 3 नंबर करिए आप लोग, ठीक। एक हम सम कराए आपको ए का, एक हम आपको कराए वी का। अब 3 नंबर आप लोग को करना है। अब आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, बताइए इसमें। ए का फॉर्मूला अप्लाई होगा या वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ट्राई करिए 3 नंबर क्वेश्चन।
3 में पढ़िए, पी कितना दिया बताइए यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट कितना का है, 1000 का है, और कितना इंस्टॉलमेंट है, 6 है, और आई कितना है, 12% है, मंथली है बाय 12, 1%, 0. अब आपको ए निकालना है या वी निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है या प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। देखिए क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, ए का फॉर्मूला लगेगा या वी का फॉर्मूला लगेगा, बताइए क्या लगेगा इसमें। 1000 डिपॉजिट कर रहे हैं हर महीना, तो पी कितना हो गया, इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 1000, और कितना इंस्टॉलमेंट है, 6 इंस्टॉलमेंट बोला है, और आपको डायरेक्ट बोला है 6 पेमेंट, 6 ईयर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, 6 ईयर दिया रहता तो इंटू 12 होता, 6 पेमेंट के बाद कितना मिलेगा डायरेक्ट बोला है आपको, ठीक है। तो क्या निकालना बताइए आपको, ए का फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा इसमें, क्या निकालें बोला, देखिए फ्यूचर वैल्यू क्या बोला क्वेश्चन में, कोई डाउट है 3 नंबर में, बोलिए। इसके 4 नंबर करिए। मिस्टर एक्स बोरो कितना कर रहा है, 3 हो गया सबका, देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को 3 नंबर में, या 1.01 होगा यहाँ पे, हाँ पावर 6, करिए 3 नंबर आप लोग। पी कितना दिया 1000, एन कितना दिया हुआ 6, आई कितना है 12% बाय 12, तो ए निकालना आपको, तो 1000 हो गया, 0.01, 1.01 पावर 6 -1, अब इसका वैल्यू दिया क्वेश्चन में 1.06152, 1.06152 पावर कितना हो गया 6, -1 करिए फिर, 1.06152, यहाँ कितना आएगा बताइए, 0.06 6152, बोले बराबर इसमें। इसके बाद देखिए 4 नंबर पढ़िए, मिस्टर एक्स बोरो कितना कर रहा है बताइए 20,000, तो बोरो मतलब लोन, लोन मतलब क्या हो गया वी, लोन दिया रहेगा मतलब वी दिया हुआ है, और एन कितना दिया हुआ है 10, आई कितना परसेंट है 4% है, 0. और पी निकालना है आपको, चलिए ट्राई करिए आप लोग। लोन दिया रहेगा मतलब वी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, लोन का अमाउंट दिया हुआ है, बोरो कितना कर रहा है 20,000 मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गया ये, अभी आप बोरो कर रहे हैं, तो वी हो गया ये, और इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है पी, एन कितना है 10, आई कितना है 0.04, ट्राई करिए 4 नंबर। अब इसे पावर देखिए -10 है, पावर कितना देखिए यहाँ पे -10 है पावर, तो वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जिसमें पावर माइनस में था, तो v
कितना है 20,000, एन कितना है 10, आई कितना है 4%, तो पी निकालिए। तो वी इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, पी बाई आई 1 माइनस या माइनस क्यों लिए, देखिए पावर नीचे में वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 टू 0.04, इसका वैल्यू कितना दिया देखिए 0.67556, 0.67 2465, भैया 4 नंबर देख लीजिए, वी दिया हुआ है 20,000, एन कितना दिया हुआ है 10, आई कितना परसेंट है 4%, पी निकालना है आपको। तो 1 माइनस 1.04 पावर माइनस 10 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 0.7767556, उसके बाद 0.32444 डिवाइड हो जाएगा, तो 2465.79। बोली क्या डाउट इसमें? सर एक बार होल बुक का क्वेश्चन 5 कराएंगे क्या? आंसर नहीं आ रहा है उसमें। आ रहा है उसमें, ओके। हो गया था। 5 नंबर में आइए, ओल्ड बुक में बाद में आएंगे, क्योंकि ना वो जो क्वेश्चन 5 है वो उसका है शायद, इमीडिएट एन्युटी का शायद, ठीक है। हमको बुक भी नहीं है, वो निकालना पड़ेगा बुक। पहले 5 नंबर देखिए, पहले हम न्यू बुक से करा देते हैं, फिर ओल्ड बुक का करा देंगे। 5 नंबर पढ़िए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 5 नंबर बहुत बार आता है पेंसिल का लेसन, 5, 6 दोनों इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 4 भी इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन रिटायर्ड कब बताइए 60 ईयर में, पेंशन कितना है 200 पर मंथ है, लेकिन 6 मंथ के बाद मिलेगा, मतलब 6 महीने के बाद कितना मिलेगा बताइए, पी कितना हो गया 6 मंथ के बाद मिलेगा, हाफ ईयरली मिल रहा है। 1 महीने का 200 है, लेकिन अभी 1 महीने में 200 है, लेकिन आपको 201 मंथ का है, लेकिन हर एक महीना नहीं मिल रहा है, हर 6 मंथ में मिल रहा है, मतलब 6 मंथ में कितना मिलेगा 1200 मिलेगा। और आई कितना परसेंट देखिए, हाफ ईयरली है, तो 12% बाई 2 6 हो जाएगा। और सिक्स परसेंट हो जाएगा। लाइफ कितना देखिए, अभी आपका एज 60 ईयर है और एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है 70 ईयर है, तो टाइम कितना हो गया बताइए इसका मतलब आपके पास 70 माइनस 60 10 ईयर, तो एन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 20 हो जाएगा एन। और आपको पेंशन निकालना है रिटायरमेंट के समय, अगर एक बार में लेना है आपको, मतलब वी निकालना है। क्या निकालना है आपको बताइए, क्या निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको, समझ गए। आपको हर महीने 200 मिल रहा है, 6 महीने में 1200 मिलेगा, और हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, तो 12% बाई 2 6% हो जाएगा। लाइफ आपका 10 ईयर है, तो अभी आपका 60 ईयर एज है,
और एक्सपेक्टेड कितना है 70 ईयर है, तो 10 ईयर लाइफ है, तो 10 साल में इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 20 हो गया। और पेंशन का सिंगल सम निकालना है, तो पेंशन का सिंगल सम निकालना है मतलब क्या निकालना है आपको, आप पेंशन हर महीना हर साल पेंशन आप चाहते हैं कि एक बार में ले ले, वन टाइम ले ले पेंशन रिटायरमेंट के समय, मतलब क्या निकालना है आपको, वी निकालना है, तो वी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो हम आपको क्या बोले, मेन क्या है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मेन क्या है चैप्टर में, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो पढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन। पी कितना हो गया देखिए, 200 इंटू 6 1200, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है बाय 2 6% 0.06, लाइफ कितना बताइए 70 माइनस 60 कितना है 10 ईयर्स, तो एन कितना हो जाएगा फिर, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है 20, और क्या निकालना है आपको, बी निकालना है, पी बाई आई 1 माइनस पावर नेगेटिव है 1 प्लस आई पावर माइनस एन, तो पी कितना है 1200, आई कितना 0.06, 1 माइनस 1.06 माइनस 20, 20,000, इसका वैल्यू दिया जाएगा क्वेश्चन में 0.3119, कितना आ गया रुपीज 13,760, ठीक है। पी कितना हो गया 1200 हो गया, आई कितना हो गया 0.06, लाइफ कितना है 10 ईयर है, एन कितना है 20, तो क्या निकालना है आपको, वी निकालना है, तो पी कितना होगा 1200 डिवाइड बाई आई कितना होगा 0.06, 1 माइनस 1.06 पावर माइनस 20, तो नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सिक्स में पढ़िए आप लोग, प्रोफेसर है, एज कितना 60 ईयर है, पेंशन कितना मिल रहा है 42,000 पर एनम, हाफ ईयरली तो एक साल में 42 है, तो कितना हो जाएगा पी बताइए फिर 21 हो जाएगा, और एन कितना हो जाएगा, लाइफ कितना 15 साल है, तो एन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इंटरेस्ट 10, क्या निकालना है आपको, करिए 6 नंबर, आप ट्राई करिए 6 नंबर। प्रोफेसर का रिटायर्ड कब हो रहा है, 60 ईयर में रिटायर हो रहा है, और एक साल में कितना पेंशन है 42, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 21,000, और लाइफ कितना है 15 ईयर है, तो एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट है, तो 15 साल में कितना हो जाएगा 30 इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट 10% पर एनम है, हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, सिंगल सम निकालना, मतलब क्या निकालना आपको, वी निकालना है, ट्राई करिए 6 नंबर। चलिए, तो डाउट लग रहा है 6 नंबर में, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का सम आता है एग्जाम में, ट्राई करिए आप।
आप लोग का 6 में कोई डाउट है किसी को? बोलिए हेलो। 6 में कोई डाउट है किसी को? बोलिए। वी कितना हो गया बताइए? 21,000 डिवाइड बाय 0 पॉइंट कितना है? 0.5 1 माइनस 2312 कितना माइनस करिए? 1 माइनस 0.2312 इंटू 4,20,000 322,896 बोले को डाउट इसमें? इतना सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स से। देखने में खाली बड़ा सम है। एनुटी का सम देखने में बड़ा होता है लेकिन एकदम कंपाउंड से ज्यादा इजी होता है। एनुटी का सम देखने में बड़ा लगेगा लेकिन इजी रहेगा आपको कंपाउंड से भी ज्यादा। ठीक है, 7 पढ़िए। कॉस्ट ऑफ लाइफ कितना दिया देखिए यहाँ पे। मशीन का कॉस्ट 80,000 है। 10 साल के बाद कितना इसका वैल्यू है? 12,000 है। मतलब पुराना मशीन सेल करेंगे 12,000 मिल जाएगा और 9% इंटरेस्ट है। और 10 साल के बाद कॉस्ट कितना परसेंट, मतलब अभी कितना कॉस्ट है आपका? 80,000 है। 10 साल के बाद बढ़ जाएगा 40%। तो 40% ऐड करो पहले और पुराना मशीन से बाहर मिल जाएगा। तो 10 चाहिए आपको मशीन रिप्लेस करने के लिए, बताइए 10 साल के बाद कितना अमाउंट चाहिए? अभी कितना कॉस्ट है बताइए पहले? और इंक्रीज कितना हो जाएगा बताइए? $32,000 कितना हो गया? 1,12,000 हो गया। और लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ, पुराना मशीन उसको सेल कर देंगे तो 12,000 माइनस हो गया। अमाउंट कितना चाहिए बताइए आपको फिर? और ये ए हो गया, मतलब फ्यूचर वैल्यू हो गया ये, समझे? अभी आपका कॉस्ट इतना, एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है स्टेटमेंट, कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। 80,000 प्लस 40% माइनस 12,000, 1,00,000, बस डायरेक्ट आ जाएगा 1,00,000। इतना लिखना ही नहीं है आपको एग्जाम में, समझे? कॉस्ट 80,000 है। 10 साल के बाद कितना हो गया कॉस्ट? 32,000 ऐड हो गया, 112 हो गया। अब पुराना समझ गए? और क्या क्या चाहिए आपको? ए 1,00,000 हो गया, बताइए और क्या आपके पास? कितना साल के बाद एन हो गया? 10। और आई कितना हो गया? 9%। एन ईयर कितना हो गया? इंस्टॉलमेंट 10 हो गया। आई कितना हो गया? 9%। अमाउंट निकालना है आपको, पी निकालना है। तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई पावर एन -1। तो ए कितना हो गया? 1,00,000। पी निकालना है आपको। आई कितना है? 0.09, 1.09 पावर 10 -1। अब 1,00,000 इंटू 0.09 पी निकालना है आपको। और ये कितना दिया है देखिए, क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ है
2.368 तो यहाँ कितना हो गया 9000 इंटू 1 पॉइंट, तो पी कितना आएगा फिर कितना है पी 9000 डिवाइड बाय 1.368 6578.95 समझ गए? बोलिए यहाँ तो डाउट है? कॉस्ट कितना देखिए पहले यहाँ पे 8000 है कॉस्ट, और कॉस्ट 8000 है, इंक्रीज कॉस्ट 80,000 है, 80,000 है, इंक्रीज कितना हो रहा है 40%, तो 112 हो गया, स्क्रैप माइनस कर दीजिए 12, तो 1 लाख आ गया अमाउंट। एन बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ए आ गया, एन है आपके पास, आई ए पी निकालना है, समझे? उसके बाद कैसे करना है? चलिए 8 नंबर आप लोग करिए। हाँ सेम क्वेश्चन है, 8 और 9 एकदम सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप लोग करिए 8 और 9, 8 9 दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है। एट नंबर करो आप लोग, चलो टाइम दे रहे हैं आप लोग को 5 मिनट 8 और 9 के लिए। हेलो 8 नंबर हुआ आप लोग का, बताइए ये कितना हो गया? बताइए यहाँ पे 65 था पहले, प्लस कितना हो गया इसमें? प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है खाली स्क्रैप वैल्यू 2500, तो 62,000, और एन कितना हो गया बताइए 25, आई कितना हो गया 0 पॉइंट, और क्या निकालना है आपको पी, क्या दिक्कत है बोलिए इसमें? आ रहा है आंसर? हेलो बोलिए 8 का आंसर आया किसी का? कोई है क्या, नहीं है? हेलो बोले दीक्षा, इप्सिता, परम, साक्षी, वत्सल, आया 8 का आंसर कि नहीं आया? कोई जवाब नहीं किसी के पास। हेलो हाँ है ना, कुछ तो बोलिए, म्यूट अनम्यूट करके। सर 9 हो गया, 8 नहीं हुआ है, कर रही हूँ। 8 तो इजी है, क्या दिक्कत है? देखिए कॉस्ट कितना दिया हुआ है 65,000, स्क्रैप वैल्यू कितना है 2500, माइनस कर दीजिए तो 62,500 हो गया बस। एन कितना हो गया 25, आई कितना हो गया 0.035, पी निकालना है बस, हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? ए वाला फॉर्म लगेगा। नाइन पढ़े उसके बाद 9 में क्या देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉस्ट कितना बताइए, अभी कितना कॉस्ट है 50,000 है, और उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 20%, तो ए कितना हो गया 60,000, एन कितना हो गया 10, आई कितना 0 पॉइंट, पी निकालना है आपको। अब 1.08 पावर 10 कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। 1.08 इंटू इक्वल टू कितना बार प्रेस करिए
7 टाइम्स। वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो 1.08 लिखिए पहले, इनटू प्रेस करते जाइए, इनटू लिखिए इक्वल टू प्रेस करते जाइए, एक बार इक्वल टू प्रेस करने से कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, पावर 10 है ना। ठीक है, तो 9 नंबर होमवर्क रहेगा, 8 नंबर भी होमवर्क रहेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ जितना समय ना सब हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको सब बना के लाना है। देखिए आप लोग बुक में कर लीजिए एक बार सॉल्व, आप लोग एक बार क्या करिए मेरे साथ साथ बुक में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 8 नंबर अभी कर लीजिए, घर में कर लीजिएगा, पी निकालना है। 9 में क्या निकालना है आपको, पी निकालना है। 10 में देखिए डिबेंचर रिडीम करना है 25 साल के बाद, तो फ्यूचर वैल्यू हो गया, ए कितना हो गया बताइए 1 लाख, एन कितना हो गया 25, आई कितना हो गया 0.04, अब 1.04 कितना है 25 है, तो ये कैसे निकलेगा बताइए, तो 1.04 इंटू इक्वल टू प्रेस करिए कितना बार 24 टाइम्स आ जाएगा, ये पर बन जाएगा, बोलिए हेलो, तो डाउट लग रहा है आप लोगों को, बोलिए। नो सर। नहीं करना, घर पे सॉल्व करके आना है। कोई डाउट लग रहा है तो ये बताइए। 1 लाख फ्यूचर में फॉर्मूला कौन सा लगेगा बस। 11 नंबर देखिए, हाउस का कॉस्ट कितना है बताइए, 50,000 है, डाउन पेमेंट कितना कर दी 20,000, तो और कितना बचा बताइए, 50,000 में 20,000 पेमेंट कर दिए हैं, तो वी कितना हो गया 30,000, तो और कितना पेमेंट करना 30,000, तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। एन कितना दिया हुआ है 10, आई कितना परसेंट है 8%, तो क्या निकालना है आपको, पी निकालना है बस, बन जाएगा देख लीजिए, अभी नहीं सॉल्व करना है आपको। कॉस्ट कितना है देखिए 50,000 है, उसे 20,000 डाउन पेमेंट कर दी, तो और कितना बचा 30,000 बचा, इंस्टॉलमेंट 10, आई कितना है 8% है, तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, पी निकालना है, बन जाएगा, बोलिए खाली हाँ या ना बोलिए, बन जाएगा। अभी यस सॉल्व नहीं करना है आपको। 12 नंबर देखिए, वैसे ही एक फ्लैट है, कॉस्ट कितना इसका बताइए 1,36,000, और इसमें डाउन पेमेंट कितना हो गया 40%, तो माइनस करिए 40%, कितना है बोलिए, वी कितना है 81,600, एन कितना है 12, आई कितना परसेंट है 9%, तो क्या निकालना है आपको, इंस्टॉलमेंट निकालना है, बन जाएगा, तो बताइए 12 नंबर, बोलिए बन जाएगा 12 नंबर। हेलो, कोई डाउट लग रहा तो बोलिए। अभी कितना कॉस्ट है 136, इसमें 40% पेमेंट कर दी, तो और कितना बचा 81,600, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। कितना इंस्टॉलमेंट है 12, एन कितना है, आई कितना 9% है, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, पी निकालना है। 13 में पढ़िए, लोन दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है बताइए 10,000, एन कितना दिया हुआ है 30, आई कितना परसेंट है 4%, और पी निकालना है। लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इमीडिएट एन्युटी, इंस्टॉलमेंट बिगनिंग में पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो एक और जो फॉर्मूला नहीं लिखा था वी इक्वल टू पी बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 प्लस आई पे पर एन माइनस 1 प्लस पी। तो अभी सॉल्व नहीं करना है आपको, घर में सॉल्व करना है, ये अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम कल सॉल्व कराएंगे आप लोग को। तो 30 नंबर पे डाउट लग रहा है, बोलिए आप लोग को, अभी सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इमीडिएट एन्युटी, कौन सा लगेगा इसमें, इमीडिएट एन्युटी, ठीक है, मतलब वो वाला फॉर्मूला। एक और जो फॉर्मूला था वी का, पी बाई आई इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई पे पावर एन माइनस 1, फिर लास्ट में क्या था प्लस पी। 14 नंबर पढ़िए, आपको लॉग यूज नहीं करना है, क्वेश्चन में लॉग दिया रहेगा, आपको लॉग यूज नहीं करना है, बिना लॉग के सॉल्व करिएगा, ठीक है। 14 नंबर पढ़िए, मशीन को रिप्लेस करना है, कितना ए कितना दिया है बताइए, मशीन को रिप्लेस करना है, तो ए कितना हो गया 1 लाख हो गया, एन कितना हो गया 25, आई कितना परसेंट है
0.09, तो क्या निकालना है आपको? पी निकालना है। लॉग दिया है, लेकिन लॉग आपको बिना लॉग के सॉल्व करिए, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क रहेगा। तो अभी नहीं करना सॉल्व। 50 नंबर देखिए, हम खाली डिस्कस करके छोड़ रहे हैं। हाँ, ए मनी बैंक लैंड कितना कर रहा है, उधार कितना दे रहा है? 7 लाख। तो वी दिया हुआ है यहाँ पे 7 लाख। एन कितना है? 20। आई कितना परसेंट है? 8% है। तो क्या निकालना है आपको? पी निकालना है बस। सब एक जैसा क्वेश्चन है। 16 में क्या है? पी दिया हुआ है यहाँ पे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको? 10,000। इंस्टॉलमेंट कितना है? 8। आई कितना परसेंट है? और इसे लोन निकालना है, मतलब क्या निकालना है इसमें आपको? वी निकालना है। लोन निकालना मतलब क्या निकालना है आपको? वी निकालना है, समझे? 60 नंबर में क्या है? लोन का अमाउंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको? वी निकालना है। 17 पढ़िए। 6 लाख है कॉस्ट प्राइस, डाउन पेमेंट कितना है? 1 लाख है। तो बचा कितना फिर? सब कर चुके हैं आप इस टाइप का सम। 5 लाख है। इंस्टॉलमेंट कितना है? 3 है। आई कितना परसेंट है? 8% है। ये हम कराएंगे सॉल्व कल आप लोग को, ठीक है? ये आप लोग से नहीं बनेगा। हेलो, ये हम सॉल्व कराएंगे आप लोगों को कल, ठीक है? 70 नंबर। इसमें क्या है कि कॉस्ट आपको 6 लाख दिया हुआ है अभी, और 1 लाख डाउन पेमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, निकल जाएगा, इजी क्वेश्चन है। वी कितना हो गया? 6 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख। एन कितना हो गया? 3। आई कितना परसेंट है? तो पी निकालना है आपको। ट्राई करिएगा, बन जाएगा। एटी नंबर भी होमवर्क रहेगा। अमाउंट निकालना है आपको। एनडी आपको दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। 90 नंबर में क्या है? पी दिया हुआ है, तो ये भी होमवर्क रहेगा। 20 में भी क्या निकालना है? अमाउंट। 21 तो ऑल होमवर्क रहेगा, ठीक है? कल सॉल्व करेंगे हम लोग। कल 11 बजे रखें क्लास। हेलो, 11 o'clock में कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। हेलो, 11 बजे किसी को प्रॉब्लम है? कल परम, दिशा, इप्सिता, साक्षी, वत्सल, बोलिए। हेलो, किसी का आवाज नहीं आता आप लोग में से, मतलब आप लोग एकदम साइलेंट रहते हो क्लास में, लगता है। हेलो, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षा, साक्षी, वत्सल। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 10:30 बजे रखे 10:30 रखते हैं तो? नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम है सर, 11 बजे ठीक है। ठीक है, कल 11 बजे। हाँ, तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अकाउंट्स में आज रिटायरमेंट का सेकंड क्लास है। तो जिनका अकाउंट्स में अभी पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, तो अकाउंट्स नेक्स्ट वीक से करिएगा, ठीक है? तो कल 11 बजे मैथ का क्लास रहेगा, 12 बजे अकाउंट्स का क्लास रहेगा कल। अभी आप लोग का 10 मिनट के बाद अकाउंट्स का रिटायरमेंट का सेकंड क्लास है। तो आज वाला क्लास ऑफ करते हैं।